हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था। दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो आपका जो टॉपिक था उसमें जो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक लड़का था जिसका बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज हो चुका था, तो उसके साथ मैंने पॉडकास्ट का वीडियो डाला था। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाने के बाद आपको सारा कुछ करने के बाद आपको मैंने ये बताया था कि अब हम इसके लिए जो है आगे का जो है प्रोसेस करेंगे कि इसका अकाउंट आखिर अनफ्रीज कैसे होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि मैंने उसके बाद बोला था कि अब हम चल रहे हैं साइबर सेल की ओर। तो दोस्तों, साइबर सेल की ओर जाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक वीडियो में अपलोड नहीं किया है। दोस्तों, उस सारे जानकारी को जो उसके बाद का जो जानकारी है जो आप लोग अभी तक वेट में है, हमको पता है कि आखिर उसके बाद हुआ क्या। क्योंकि मैं आपको क्योंकि मतलब मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं इसके साथ जा रहा हूं और इसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद से मैंने वीडियो तो अपलोड नहीं किया क्योंकि बीच में मेरा कुछ मेडिकल इशू हो गया था जिसके कारण मुझे चेन्नई जाना पड़ा था। दोस्तों, मैं वहां से रिटर्न आने के बाद मेरा पहला वीडियो अभी मतलब मैं अपलोड करने वाला हूं जो कि मैं अभी बना रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो जो उसका बैंक अकाउंट था वो फाइनली दोस्तों अनफ्रीज हो चुका है। दोस्तों, आप लोगों के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है कि उसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद आपके मन में भी अभी कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर उसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया तो आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल बहुत दिनों से है और हो रहा है और मैं आपको बताते भी आ रहा हूं कि आखिर कैसे क्या हो रहा है। लेकिन होता यही है कि लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं कि सिचुएशन को कहां क्या करना है। देखिए, मैटर जो है थोड़ा मोड़ा ही होता है, ज्यादा कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा मतलब आपको हैंडल कहां क्या करना है, थोड़ा सा सिचुएशन को समझना पड़ेगा। कहीं पर आपको थोड़ा सा हिम्मत भी रखना पड़ेगा और कहीं भी आपको जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं सपोर्टिव से भी काम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो सब चीज छोड़िए, जो हुआ उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, फाइनली हम लोग जो है साइबर सेल गए, जो लोकल साइबर सेल था। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोकल साइबर सेल होगा उसमें आपको हेल्प हो सकेगा। तो हेल्प किस प्रकार का होता है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने जो लड़का था मेरे साथ पॉडकास्ट में उसको लेके मैंने साइबर सेल गया। ठीक है, साइबर सेल का वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हूं लेकिन उसको मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो काफी लंबा है। मैंने साथ में गया उसके साथ, उसके बीच में कहीं बारिश भी हुई, उसके बाद फिर मैंने साइबर सेल गया। उसके बाद जो वहां क्या हुआ कि साइबर सेल के जो अधिकारी थे उससे हमने बात किया। दोस्तों, बात करने के बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने बात किया, उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैटर हम लोग का ये हो गया है। तो उन्हें सबसे पहले आपको पूछेगा कि अकाउंट है किसका और किस रीजन से आपका फ्रीज हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सारे लोगों को पता है कि अकाउंट आखिर फ्रीज कैसे हो रहा है लोगों का। या तो किसी का जो ट्रांजैक्शन है फ्रॉड ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर किसी सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे कि आपको मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा, कोई गलत पैसा आ गया है या फिर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो वो अगला बंदा तो क्या करेगा, अपना सेफ्टी के लिए तो वो कंप्लेंट करेगा ही, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो वही रीजन होता है, सबके साथ यही होता है, किसी का कोई नया इशू नहीं होता है, जो भी इशू होता है यही होता है। तो दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ था कि गेम वो जो है प्ले करता था। दोस्तों, एक्चुअल में वो गेम का पैसा था, जो वो लड़का बोल रहा था ना कि मेरा अकाउंट फ्रीज करवा दो भाई, कोई भी मैंने इलीगल एक्टिविटीज नहीं किया है। दोस्तों, आखिर बिना इलीगल एक्टिविटीज का अकाउंट तो फ्रीज होगा नहीं, पहली बात। तो इलीगल एक्टिविटीज होता किस तरह से है, कोई आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा या फिर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में कर देगा, इसी तरह से होता है। तो उसी तरह से उसका भी हुआ था। तो हुआ क्या, वो गेम खेलता था, तो गेम प्ले करता था, वो काफी पैसे उसमें जीता भी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, काफी पैसे उसने जो है हारे भी थे। दोस्तों, काफी हार जीत करने के बाद हुआ क्या कि कुछ गेम प्ले करने के बाद उसके अकाउंट में कुछ पैसे जो है आए कैसे, जीतने के बाद वो विन किया कुछ पैसा, वो पैसा जो है जीता। तो उसके वॉलेट में जैसे पैसा आया तो उसने क्या किया, वो जो विड्रॉल होता है, तो विड्रॉल करने का जो प्रोसेस होता है उसमें आपका बैंक अकाउंट देना पड़ता है, जिसमें आपको जिस खाते में आपको पैसा जो है विड्रॉल करना होता है। तो वो विड्रॉल करने के लिए अकाउंट डाल दिया अपना। तो अकाउंट डाल दिया, अकाउंट डालने के बाद जो है उसका पैसा, कुछ पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं था, मतलब 2-3 हज़ार इस तरह का कुछ पैसा था। तो वो पैसा जो है उसके खाते में विड्रॉल हो गया। दोस्तों, विड्रॉल होने के बाद क्या हुआ, वो क्या किया, उसके भाई का एक अकाउंट था, अब उस अकाउंट में लगभग 6 लाख रुपया पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, उसके भाई का जो अकाउंट था उसमें 6 लाख रुपया था, लेकिन जिस अकाउंट में इसने पैसा विड्रॉ किया था उसमें ज़्यादा पैसा नहीं था, लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में इस तरह से पैसा था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है, जिसके बारे में चिंतित होने का भी कोई बात नहीं, कोई चिंता का ज़्यादा बात नहीं है। 10 हज़ार आदमी का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिसमें 5 से 6 लाख रुपया उसका अकाउंट में पड़ा होगा,
तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसका फैमिली में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट है और वो फैमिली का अकाउंट था एक तरह से, क्योंकि उसके बड़े भाई का अकाउंट था और ये जो पैसा विड्रॉ किया था वो अपने अकाउंट में विड्रॉ किया था। तो हुआ क्या कि वो पैसा विड्रॉ कर दिया। अब ये क्या किया, ये सोचा ना कि हम इस पैसे को अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया अपने अकाउंट, उसके अकाउंट में, बड़ा भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सोचा कि कुछ पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पैसा हार चुका था, लगभग 1 2 3 लाख तक, हमको जहाँ तक पता चला कि 3 लाख करीब हार चुका था। तो दोस्तों इतना पैसा हार जाने के बाद और उसके बाद जो उसका सेविंग है दोस्तों, एक्चुअल में उसका सेविंग था दोस्तों, वो सेविंग किस तरह था आप सुनेंगे तो आपका भी दिल मतलब भावुक हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा मतलब बहुत ही मतलब मेहनत का पैसा था वो जो रखा हुआ था उसके भाई। और उस अकाउंट का फ्रीज होना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी फैमिली में जो है इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो वही उसके साथ हुआ था। तो क्या हुआ फिर, तो हम लोग वहाँ पर बात किए, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर साइबर सेल का जो मैटर था, वहाँ हम जो पॉइंट पे चलते हैं, कम टू दी पॉइंट। तो वहाँ पर बात होने के बाद क्या हुआ कि सर को बोले कि ऐसा ऐसा सर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वहाँ पर सबसे पहले तो हम ही लोग के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। सवाल खड़ा होने का मतलब ये है कि अगर किसी भी साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर के पास आप जाते हैं और कोई क्राइम करके जाते हैं, एक तरह का क्राइम है ये, ठीक है, ये क्राइम है, क्राइम के सिवा कुछ नहीं बोल सकते आप इसको। आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखेंगे तो एक तरह से क्राइम है, और ये क्राइम को लेकर आप जाते हैं और विक्टिम कोई और है या फिर जिसका खाता है वो नहीं गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये कि उसका जो बड़ा भाई था वो इस सब मामला में जो है कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, और जिसके कारण अकाउंट फ्रीज हुआ था वो उसका मतलब छोटा भाई, तो वो थोड़ा मतलब इधर उधर जाता है। लेकिन जो उसका बड़ा भाई है वो इस सब में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होता है, सबसे डर लगता है और दूर ही रहता है। तो हम लोग गए थे और उसका बड़ा भाई जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ था वो नहीं गया था, लेकिन अपने बिहाफ में बात करना पड़ा। दूसरे के बिहाफ में बात करना भी एक बहुत ही बड़ी मतलब चुनौती है, क्योंकि आप किसी आम आदमी से बात नहीं करते हैं, वहाँ एक पुलिस अफसर होता है, साइबर क्राइम का ऑफिसर होता है, उससे आपको बात करना होता है। आप किस तरह से बात करेंगे, आपका बात उसको किस तरह से उसके दिल में दिमाग में पड़ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको वो समझना है कि क्या करना है। हम आपको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते आप जाके इस तरह से कहिए या फिर कंप्लेन कीजिए आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और होगा भी नहीं। आपको जैसा भी करना है आपको मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप समझिए कि क्या करना है आपको। तो हुआ क्या कि उससे हम लोग बात किए तो सबसे पहले बताया कि ठीक है आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, किसका अकाउंट है। तो जब बोला कि सर भाई का अकाउंट है और उसका भी अकाउंट था, लेकिन हम लोग मेन जो मुद्दा था हम लोग का वो हम लोग बड़ा अकाउंट जो 6 लाख उसमें था उसका मतलब मेन हम लोग का मोटो था अनफ्रीज कराना। ये अकाउंट अनफ्रीज हो या ना उससे कोई मतलब नहीं था दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है कि जब अकाउंट फ्रीज होता है ना तो फर्स्ट जो अकाउंट होता है जिससे पैसा दूसरे अकाउंट में जाता है, तो ये अकाउंट तो फ्रीज होता ही, उसके साथ वो अकाउंट भी फ्रीज होता है जिसमें पैसा जाता है। तो दोस्तों और एक चीज़ है कि जो एक्नॉलेजमेंट नंबर उसमें जनरेट होता है, जो कंप्लेंट करता है ना अगला आदमी, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आपका अकाउंट और उसका अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की चलती उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा तब एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका दोनों का सेम होगा। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट एक तरह का एक्नॉलेजमेंट नंबर उसी को कहते हैं, जैसे कि आप कोई भी कंप्लेन करते हैं, केस करते हैं तो उसमें केस नंबर आपको दिया जाता है। एफआईआर भी करते हैं तो आपको एक केस नंबर मिलता है। उस तरह से ऑनलाइन कंप्लेंट साइबर क्राइम में जब होता है तो उसका जो है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जिसको हम लोग एज ए एफआईआर नंबर बोलते हैं। दोस्तों एक तरह से केस नंबर भी है और अब उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं, हालांकि उसको पावती संख्या जो है जो आपको कंप्लीट करने के बाद मिलता है। तो दोस्तों जब बताया कि सर ऐसा बात है और बैंक से कोई भी सुनवाई भी नहीं हो रहा है, तो सर जब सुने कि बैंक से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग को ये बता के डरा दिए कि सबसे पहले तो जो जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको सबसे पहले पुलिस उठाएगी। सबसे पहले ये बोलने के बाद जो लड़का गया तो वो तो डर गया। तो बात ये है कि जब उठाने के बाद बोला कि कहाँ से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो दोस्तों बोले हम लोग की जहाँ से हुआ था, जैसे कि गुजरात साइबर सेल से हुआ था, तो बोले कि गुजरात साइबर सेल से हुआ है सर। तो बोला गुजरात पुलिस आपको उठा भी सकती है। जब ऐसा बोला गया कि गुजरात पुलिस आपको उठा भी सकती है तो फिर दिमाग में एक बात आया कि आखिर फिर इसको हम लोग कैसे मतलब सोल्यूशन इसका कैसे करें, इसका क्या निवारण आखिर होगा, क्योंकि हमारा किसी भी तरह से बैंक अकाउंट को फ्रीज से अनफ्रीज करना ही मकसद था। तो हुआ क्या कि बोले कि सर ऐसा बात है, तो हम बोला कि आपको साइबर सेल उठा भी सकती है, गुजरात साइबर सेल उठा भी सकती है, पूछताछ के लिए कुछ भी के लिए उठा सकती है। तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं था, हालांकि वैसा डरने का भी बात नहीं था। हम लोग को पता था कि ये गेमिंग का पैसा है,
हालांकि जो आप जैसे कि आप पुलिस को बोल रहे हैं तो उसको थोड़ी पता है कि क्या आपका प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम। आप जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से वो बोलेगा कि आपको पुलिस उठा सकती है, और सच में उठा सकती है अगर ऐसा कंप्लेंट, अगर क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेंट अगर आपका जेन्यून है तो, जेन्यून कंप्लेंट है तो उठा भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से गेमिंग का पैसा ऐसा ऐसा है तो उसका मतलब उठाना उतना मतलब ये नहीं रहता है। जब तक नोटिस आपका नहीं आता है, आपको पता है कि एक नोटिस आता है उसके बाद ही आपको उठा सकती है पुलिस, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन का होता है, पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए नोटिस होता है 91 सीआरपीसी। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, हाँ तो हम लोग सर बोले सर आप हम मेरा क्या हेल्प कर सकते हैं, उस तरह से मतलब हम लोग बोले। तो पहले तो वो सुनने का नाम नहीं लिए, उसके बाद क्या किए हम लोग, फिर दिमाग लगाएं कैसे क्या होगा। तो फिर दोस्तों देखिए वहाँ पर थोड़ा सा सोर्स का भी ज़रूरत पड़ता है। तो एक टच में एक पुलिस ऑफिसर थे, तो उसका भी थोड़ा हम लोग मतलब उसका थोड़ा हेल्प लिए। हेल्प किस तरह से लिए, उससे हम लोग पहले भी ऑलरेडी मतलब बात कर चुके थे एक पुलिस ऑफिसर से। हालांकि वो जो पुलिस ऑफिसर था, जो हालांकि पुलिस ऑफिसर क्या एक तरह से वो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ही है, तो उससे हम लोग पहले ही ऑलरेडी मतलब इस मैटर में थोड़ा सा बात किए थे। तो वहाँ मेरा ये हेल्प हुआ कि वो जो वहाँ पर साइबर सेल में बैठा हुआ था उनसे हम लोग बात की कि सर ऐसा बात है कि हम लोग जो है, जो व्यक्ति से हम लोग उसका हम जो पब्लिक नहीं करना चाहते उनका नाम, लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि उनका नाम हम लोग लेके ये कहें कि सर ऐसा बात है कि हम लोग उसका ये है, और वही सर हमको भेजे हैं। कहने का मतलब है कि सर का मतलब वहाँ पर यूज़ इसलिए थोड़ा सा किए क्योंकि हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो सोचे थोड़ा सा कहीं सोर्स से अगर मेरा काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, किसी के लिए मतलब अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग सोर्स थोड़ा सा मेरा काम किया, वहाँ पर थोड़ा सा सोर्स से बात की। उसके बाद जब जैसे ही मैंने सर का नाम बताया तो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का हेल्प करने के लिए वो मतलब आगे आने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बोला ठीक है क्या हुआ, मतलब कैसे नहीं हो रहा है। तो बोले देखिए सबसे पहली बात है सर, अगर मेरा बैंक अकाउंट बैंक से फ्रीज किया गया है तो बैंक से सबसे पहले की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हमको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। बोला डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है दोस्तों, क्यों नहीं किया जा रहा है ये आपको बैंक वाला नहीं बताएगा। आपको वो बोलेगा कि आपका डिटेल जो है आपको सब साइबर सेल से मिलेगा, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। जो भी आपका साइबर सेल का मतलब फ्रीज होता है बैंक अकाउंट, सारा बैंक के पास डिटेल होता है और उसको बैंक को डिटेल आपको देना है, आपको लेना भी है। आपको किस तरह से बोल के लेना है, आपको लेना है, क्योंकि आपका डिटेल उसको नहीं देगा तो आगे का कार्रवाई आपको कैसे करेंगे, आगे का आपको कोई भी मतलब समाधान कैसे कीजिएगा। तो सर को बोले कि सबसे पहले तो क्या हुआ, बैंक जिस बैंक से मेरा अकाउंट जिसका मतलब जिस बैंक से उसका अकाउंट फ्रीज हुआ था उस बैंक के मैनेजर का नंबर हम लोग लेके पहले ऑलरेडी लेके गए थे, क्योंकि हमको पता था कि वहाँ पर जब मैनेजर का जरूरत पड़ेगा तो बोलेगा कि मैनेजर से बात कराइए। तो मैनेजर का नंबर ऑलरेडी हम लोग लेके गए थे। तो ले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, सर बोले कि ठीक है बात कराओ। जैसे ही हम लोग मैनेजर को कॉल किए, मैनेजर एक बार में फ़ोन उठाए और बोले कि ठीक है हेलो सर, हम बोल रहे हैं, नाम जो था वो नाम से बोले कि नाम सर हम बोल रहे हैं, मेरा अकाउंट जो फ्रीज हुआ था। बोला हाँ हाँ बोलिए। मतलब ऑलरेडी इसको पता है, इस मैटर में उसको पूरा मतलब नॉलेज है कि इसको किसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, कितना पैसा उसको पता है। लेकिन दोस्तों वो ना ही एक्नॉलेजमेंट नंबर दे रहे थे, ना ही साइबर सेल का जो डिटेल था कि कितना अमाउंट का फ्रीज लगा है, डिस्प्यूट अमाउंट कितना है, ये सारा कोई भी जानकारी हमको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था बैंक की ओर से। मतलब उसको नहीं किया जा रहा था जो लड़का आया था मेरे पास। तो जैसे मैंने फ़ोन किया तो सर से बात हुई, तो हम लोग बोले कि साइबर सेल में है सर। तो जो साइबर सेल का ऑफिसर था तो वो बोला ठीक है फ़ोन हमको दो। फ़ोन दिए सर को, साइबर सेल का जो ऑफिसर था, फ़ोन साइबर सेल को ऑफिसर को दिए, बोला कि हेलो सर हम साइबर सेल से बोल रहे हैं, साइबर सेल से। जैसे ही बोला तो बोला ठीक है हाँ सर बोलिए सर। तो बोला कि सर ऐसा बात है कि इनका क्या हुआ है, अकाउंट में प्रॉब्लम है, आपका डिटेल नहीं दे रही है वो। बोला हाँ सर है डिटेल दे रहे, बताइए अकाउंट नंबर बताइए। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, मतलब इतना परेशान हो चुका था वो लड़का घूम घूम के, उसको कोई भी डिटेल नहीं दिया गया था। एक फ़ोन करने के बाद बैंक अकाउंट जो है, मतलब जैसे ही अफसर वहाँ से फ़ोन करता है, मतलब उसके नंबर से, जो लड़का था उसी के नंबर से बात हो रहा था क्योंकि उसी के पास उसका नंबर था। क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो है सरकारी अपने फ़ोन से फ़ोन नहीं करेगा, थोड़ा सा हेल्प करना है तो उसके फ़ोन से उसको बोलेगा कि ऐसा है तो आप क्यों नहीं कर रहे इसका हेल्प। तो बात जैसे ही हुआ तो तुरंत अकाउंट नंबर मांगता है, और तुरंत अकाउंट नंबर मांगता है, मांगने के बाद तुरंत उस दिन वो घर में छुट्टी में था, बैंक मैनेजर छुट्टी में था, घर पे था, लेकिन तुरंत उसका अकाउंट नंबर मांगने के बाद तुरंत लैपटॉप को ऑन करता है, जैसा कि बोल रहा था कि तुरंत सर लैपटॉप ऑन करके बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं आपको क्या है नहीं। तुरंत उसका नंबर, अकाउंट नंबर जैसे ही उसका बताता है, उसका
एक्नॉलेजमेंट नंबर सहित कितना बैंक अकाउंट में क्या है नहीं है, सारा डिटेल वो तुरंत प्रोवाइड कर देता है वहीं से बैठे बैठे। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो काम जो है हफ्तों महीनों दौड़ने के बाद, बैंक के चक्कर काटने के बाद आपको डिटेल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उस डिटेल्स को अगर सही जगह में जाने के बाद किसी के सोर्स से ही सही, लेकिन वो डिटेल आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसके बारे में हमको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। अब अनफ्रीजिंग का बात कि यहाँ तक तो चलिए नॉलेज हमको मिल गया, अनोजमेंट नंबर मिल गया, डिस्प्यूट अमाउंट मिल गया, सारा डिटेल हमको मिल गया। ये भी पता चल गया कि अनोजमेंट नंबर जो था वो दोनों बैंक अकाउंट का सेम था। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज होता है एक दूसरे का, दोनों का अनोजमेंट नंबर सेम होता है। और यही कारण होता है कि एक बैंक अकाउंट को जब अनफ्रीज किया जाता है, उसके जो साथ में जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है वो दोनों अकाउंट को इसी तरह एक ही बार में इसीलिए अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों का अकाउंट अनफ्रीज जो होता है वो सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर से होता है, इसीलिए दोनों का बैंक अकाउंट जो है एक बार में अनफ्रीज हो जाता है। तो हुआ क्या, डिटेल मिल गया, डिटेल प्रोवाइड करने के बाद हम लोग सर को बोल के उसके बाद हम चले गए हम लोग बैंक, सॉरी उस दिन नहीं गए बैंक, हम लोग बोले कि चलिए अब जाएंगे बैंक, क्योंकि सर बोले थे कि बैंक से आपको सारा डिटेल किया जाएगा। गए बैंक, मैनेजर से ऑलरेडी बात हो चुका था सर को, तो बोला ठीक है सर देखते हैं। खाली सर ज़्यादा कुछ नहीं बोले सर, ऐसा नहीं है कि कुछ उसको फोर्स किया गया सर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, कुछ नहीं, उसको सिर्फ इतना इशारा कर दिया गया कि मतलब इसका अकाउंट है, चलो देख लीजिए क्या दिक्कत है इसको। देखिए उन लोग कोई भी चीज़ क्लियरेंस नहीं देते हैं, उनको इशारा ही समझना पड़ता है। तो हो गया, गए बैंक। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन बाद उससे बैंक मैनेजर से बात हुई, तो बैंक बुलाया गया था। बैंक बुलाया तो जो अमाउंट था वो अनफ्रीज नहीं हुआ था, फिर भी हालांकि डिटेल मिल गया था लेकिन अनफ्रीज नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन के बाद फिर से हम लोग जब सर से कंसल्ट किए, तो कंसल्ट करने के बाद पता चला कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेकिन हमको आपको अभी डिस्ट्रिक्ट से बात करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का बात करने का मतलब ये है कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था तो HQ है, मतलब हेड क्वार्टर, उसको HQ बोला जाता है या फिर एक और चीज़ बोला जाता है, वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हेड क्वार्टर जिसे सारा बैंक का, उसका डिस्ट्रिक्ट में एक हेड क्वार्टर भी होता है। तो उसका कहना था कि आपका बैंक जो अकाउंट फ्रीज किया गया है वो हम अपने बैंक से नहीं किए हैं, मतलब उसको कहना था जो बैंक अकाउंट फ्रीज था। लेकिन मेरा कहना था, उस लड़के को मैंने बताया था कि देखिए आपका बैंक अकाउंट कहीं से भी कोई भी फ्रीज किया है, रिस्पॉन्सिबल है आपका बैंक ही सारा कुछ जो भी प्रोसेस प्रक्रिया करेगा आपका बैंक करेगा। उसके पास बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का भी ऑथराइज रहता है, फ्रीज करने का भी ऑथराइज रहता है, लेकिन कब, जब उसके पास कोई नोटिस मिलता है। तो दोस्तों हुआ क्या कि उसको बोला गया कि आपका जो है हेडक्वार्टर यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है वहाँ से आपका मतलब बैंक से वहाँ से आपको डायरेक्ट फ्रीज किया गया, हम नहीं किए हैं। तो उसके लिए देखिए हो सकता है अगर वो भी किया होगा तो वो नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको बचना भी था। तो इसलिए क्या किया, वो बोला कि आपका हम बात करते हैं हेडक्वार्टर से जहाँ से आपका फ्रीज किया गया, वहीं से वो अनफ्रीज करेगा। तो बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, अब बात कीजिए। बोला आप अपने स्तर से बात कीजिए जिस तरह से हो सकता है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका किस तरह से होगा नहीं होगा, मेरा अकाउंट अनफ्रीज करने से हमको मतलब है सर, क्योंकि वो जो पैसा है वो ही मतलब सेविंग पैसा है, उसके सिवा कोई भी पैसा और मेरे कोई फैमिली में नहीं है, वही पैसा जो भी है। लगभग 1 वीक हो गया उसके बावजूद भी। उसके बाद फिर से जब कांटेक्ट किए तो बताया गया कि ठीक है बैंक आइए, बैंक बुलाया। उसके बाद कुछ प्रोसेस किया था उन लोग बैंक से प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ कि बोला कि आपका जो पैसा है वो आपका ये हो गया है, रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो उस तरह से एक दिन बाद जैसे मैसेज आया था कि आपका अकाउंट रिलीज हो चुका है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में ना वो 24 घंटा या कुछ घंटा हुआ था, उसके बाद फिर से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, मतलब अनफ्रीज हुआ, फिर से फ्रीज हो गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये हो गया, हम लोग को कन्फ्यूज़न हो गया कि आखिर अकाउंट फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब फ्रीज हो गया तो फ्रीज से अनफ्रीज हो गया तो फिर से फ्रीज कैसे हो गया। तो फिर से जब पता किए तो पता चला कि नहीं, अभी कम्प्लीटली फ्रीज नहीं हुआ है, पार्शियली फ्रीज को अनफ्रीज किया गया होगा, किसी तरह से पार्शियली किया होगा, अनफ्रीज कम्प्लीटली नहीं हुआ था। फिर जब हुआ तो बोला ठीक है आपका अकाउंट हो जाएगा अनफ्रीज, मतलब प्रोसेस में, मतलब बात किए हैं, आपका अधिकारी से बात हुआ है, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2-4 दिन और बीतने के बाद जो है फिर से वहाँ बैंक बुलाया गया, और उसके बाद पहले जो KYC डिटेल्स होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो अनफ्रीज करने के बाद एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सारा डॉक्यूमेंट मांगेगा जो भी उससे रिलेवेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा। तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसे ऑलरेडी ले चुका था पहले ही, ठीक है, हम लोग पहले ही उसको डॉक्यूमेंट दे चुके थे, क्योंकि पता था हमको कि ये लास्ट में डॉक्यूमेंट लगेगा तभी अनफ्रीज होगा, सारा प्रोसेस होने के बाद भी।
तो हम लोग पहले दिए थे, तो फिर लास्ट बोला ठीक है आपका डॉक्यूमेंट सारा दिया हुआ है, हमको इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद, क्योंकि देखिए वो जो मैनेजर था उसमें अच्छा थोड़ा सा टर्म हो गया था, क्योंकि देखिए इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा टर्म होना ही है, क्योंकि उससे उसको भी जवाब देना है कि आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या हो रहा नहीं हो रहा। और हम लोग थोड़ा सा लग चुके थे उस पर दिल से, मतलब कि आपको अनफ्रीज कराना ही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद फिर से मतलब बोला गया कि आपका अकाउंट जो है कम्प्लीटली अनफ्रीज कर दिया गया। तो फिर जाके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके चेक किए, तो हाँ सच में अकाउंट जो है अनफ्रीज हो गया था, कि कहीं ये फ्यूचर में फिर से फ्रीज ना हो जाए। तो इस चीज़ का डर जो है मन में ऑलरेडी था। तो उसमें जो पैसा था, तो एक तरह से एक दिमाग में आया कि उस पैसे को निकाल के दूसरे अकाउंट में फिर से सेविंग कर देते हैं, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो एक तरह से डर बना हुआ है कि ज़्यादा पैसा होगा तो आप किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर ले दूसरे अकाउंट में, ये फ्यूचर के लिए जो बेहतर होता है। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।